स्टार्ट। हमारे सामने एक पेड़ मौजूद है। एक पेड़ जनरली देखा जाए तो पेड़ में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? पेड़ में जो सबसे अहम चीज़ है वो है इसकी जड़ें, इसके रूट्स। क्योंकि रूट्स ही हैं जिनकी वजह से पेड़ के अंदर फ्लावर्स आते हैं, पेड़ के अंदर फ्रूट आते हैं। तो अगर हमें फ्लावर चाहिए, हमें फ्रूट चाहिए, तो हमें जड़ों को मजबूत करना होता है। क्योंकि अगर जड़ सही नहीं होगी तो ना तो फ्लावर आएंगे ना फ्रूट आएंगे। तो पेड़ से फल हासिल करने या फूल हासिल करने के लिए हमें उसकी जड़ों पर काम करना पड़ता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इंसान के अंदर जो उसका माइंड है, उस माइंड में जो सोचें होती हैं, जिनसे बनते हैं आइडियाज़, बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स, वो सब गोया के दरख्त की जड़ की तरह हैं। कि जिस तरह जड़ अहम होती है दरख्त में फल और फूल पाने के लिए, उसी तरह इंसान के अंदर उसकी सोचें हैं। उसकी सोचें की वही हैसियत है जो रूट्स की है। अगर इंसान की सोचें अच्छी हो जाएं तो फल और फूल भी उसके अंदर नज़र आते हैं एक्टिविटीज़, अमल की शक्ल में। यहाँ मैं ये पॉइंट हाईलाइट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम जड़ पे काम करें तो फल और फूल खुद ब खुद आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम सोचों पर काम करें तो हमारा जो अमल है, हमारी जो एक्टिविटी है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि थॉट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसका जो रिलेशनशिप है वो है रूट और फ्रूट। कि जैसी रूट होगी वैसे ही फल आएंगे, वैसे ही फूल आएंगे। तो जिस तरह फल और फूल पाने के लिए हमें दरख्त में जड़ों को, रूट्स को सही करना होता है, इसी तरह इंसान की अच्छी एक्टिविटीज़, उसके अच्छे अमल को हासिल करने के लिए हमें इंसान की थॉट्स को सही करना होगा। रिच पावरफुल थॉट्स, रिच पावरफुल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें जड़ की नॉलेज की ज़रूरत है। वो चीज़ जो हमारी रूट्स को सही करे, जो हमारी थॉट्स हैं। चूँकि हमारी जो एक्टिविटीज़ या हमारे जो अमाल हैं वो गोया के एक्सप्रेशन है हमारी थॉट्स के, हमारी सोचों के। यहाँ मैं आपको 3 मिसालें देना चाहता हूँ। पहली मिसाल कि अगर हम इस तरह सोचें कि आई एम स्मार्ट लाइक मी, कि मैं अपनी तरह स्मार्ट हूँ, तो मैं कभी भी नर्वस नहीं हूँगा, मैं कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करूँगा। क्योंकि कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। तो ये सोच गोया के रूट की हैसियत में है कि आई एम स्मार्ट लाइक मी, मैं अपनी तरह स्मार्ट हूँ, तो मैं नर्वस भी नहीं हूँगा क्योंकि मैं कंपैरिजन ही नहीं करूँगा। दूसरी मिसाल, आई नेवर फेल, आइदर आई विन और आई लर्न। मैं कभी फेल ही नहीं होता, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। हम रिप्लेस अगर कर दें फेलियर को लर्निंग से, तो कोई हमें डिस्करेज नहीं कर सकता। हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं कि हम हमेशा कामयाब होंगे, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। इसी तरह तीसरी मिसाल, आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक। दूसरे क्या सोचते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं सोचूंगा तो मैं गुलाम हो जाऊंगा, कैदी बन जाऊंगा उनकी सोचों का। तो पॉइंट यह है कि जिस तरह फ्रूट्स और फ्लावर हासिल करने के लिए किसी पेड़ से हमें उसकी जड़ों को, उसके रूट्स को सही करना होता है, इसी तरह हमें अपने अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छे एक्शंस पाने के लिए अपनी थॉट्स जो कि रूट की हैसियत रखती हैं उन्हें सही करना होगा। इसीलिए ये कहा जाता है रूट डाउनवर्ड, फ्रूट अपवर्ड। दैट इज़ अ डिवाइन प्रोटोकॉल। खुदा का कानून यह है कि जड़ नीचे होती है जो नज़र नहीं आती, फल और फूल ऊपर होते हैं जो नज़र आते हैं। अगर फल और फूल पाने हैं तो जड़ को सही करो। और खुदा का कानून, खुदा का तरीक़ा ही सबसे बेहतर तरीक़ा है। तो ज़रूरत है अपनी थॉट्स को असेस, रीअसेस करने की, ताकि अच्छी एक्टिविटीज़ इंसानों से बाहर आ सकें।